तो सेठ जी स्टेशन पर खड़े थे, तो इतने में एक आदमी आया। उसने कहा, सेठ जी उज्जैन जा रहे हो? बोले हाँ भैया उज्जैन जा रहे हैं। बोले साथ में? बोले साथ में कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। उसने कहा मैं भी उज्जैन जा रहा हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है टिकट के लिए। सेठ जी ने कहा कि भैया यात्रा में 2 लोग रहें तो अच्छा रहता है, तेरा टिकट मैं लूं। टिकट लिया, चले उज्जैन आए। मानसिंगा में ठहर गए। सेठ जी ने पैसे दिए कि भैया चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। चाय नाश्ते की व्यवस्था की। क्षिप्रा स्नान हुआ, महाकाल का दर्शन हुआ, हरसिद्धि में प्रणाम किया। सेठ जी ने फिर पैसे दिए, दोपहर के भोजन की व्यवस्था करो। भोजन की व्यवस्था की, भोजन किया। शाम को फिर क्षिप्रा आरती करके आए, रात का भोजन किया, सोए। सेठ जी तो सो गए, ये व्यक्ति जागता है। उसने सेठ जी को करवट दिलाई, तकिए के नीचे देखा, जेब में देखा, पैसे नहीं है। इधर उधर सेठ जी को करवट दिलाता, पैसे नहीं मिले। सुबह हुई, क्षिप्रा स्नान करके आए, भस्म आरती दर्शन किए। सेठ जी ने फिर पैसे दिए, चाय की व्यवस्था कर। चाय नाश्ता हुआ, फिर भोजन हुआ दोपहर का, संध्या का भोजन हुआ, करके फिर सोए। सेठ जी सो गए, ये फिर जागता। तकिए के नीचे देखता, चादर के नीचे देखता, थैले में देखता, बैग में देखता, सब जगह देखता, पैसा नहीं मिलता। तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन का क्रम भी यही रहा। रात्रि हुई, सेठ जी सो गए, इसे नींद नहीं। दाएं बाएं सब दूर सेठ जी को देखा, पैसा नहीं मिला। सेठ जी ने पूछ लिया कि भैया क्या बात है, नींद नहीं आ रही? उसने कहा, सेठ जी मैं साधना रात को ही करता हूं। सेठ जी ने कहा, बेटा ये तो मैं तुझे दिल्ली स्टेशन पर ही समझ गया था कि तू बहुत बड़ा साधक है, पहचान तो मैं तुझे वहीं गया। तुझे नींद आ भी नहीं सकती। उसने कहा, सेठ जी मैं हारा आप जीते, मैं हार गया। मेरे पास से आदमी निकलता है ना, तो मैं उसकी जेब का पैसा गिनकर बता देता हूं कि इसकी जेब में इतना पैसा है। अब मैं हार गया, थक गया हूं मैं, 3 रात हो गई मुझे, मैं सो नहीं सकता। और आप मुझे पैसा दें, मुझे अब चाहिए भी नहीं आपसे। आप गुरु, मैं आपका चेला हुआ, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए सेठ जी, पर मुझे इतना बता दो, आपने रखे कहां है? आपने रखे कहां है? कोई ऐसा ही सेठ जी होगा, ये साधक थे। सेठ जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, पर आप ये बताओ आपने रखे कहां थे? बोले आप, तुमने कहां कहां ढूंढे? बोले आपके बैग में ढूंढे, आपके थैले में ढूंढे, आपके बिस्तर के नीचे ढूंढे, आपके गद्दे में ढूंढे, आपके तकिए के नीचे ढूंढे,
आपकी जेब देखी, खीसा देखा, कहीं पैसा नहीं। सेठ जी ने कहा कि बेवकूफ, तू मेरे बिस्तर में ढूंढता रहा, अपना तकिया उठाकर देखता, तेरे तकिए के नीचे ही रखे थे। ऐसा नहीं होता है राम कथा में कि वक्ता बिल्कुल ही निपट है और ये श्रोता को कुछ पता ही नहीं है और वक्ता परम ज्ञानी। ऐसा नहीं होता। दोनों ज्ञानी, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। और हमारा तो अनुभव है, ऐसा कथा करते हैं तो अनुभव में आता है। कई जगह आप जाओ तो ऐसे ऐसे श्रोता मिलते हैं, उनकी जिज्ञासाएं ऐसी होती हैं कि उन्हें प्रणाम करना पड़ता है। काशी में, मैं काशी की बात करूं, काशी में मैं काल भैरव दर्शन करने जा रहा था भैरवनाथ जी के मंदिर में। तो एक छोटी सी चाय की दुकान, सुबह का टाइम, और एक छोटा बच्चा जो चाय के झूठे बर्तन धोता है। वो बच्चा बर्तन धोते हुए उत्तरकांड की चौपाई गा रहा है। उसने अर्धाली बोली साहब, तो मेरे को विचार करना पड़ा कि आगे की अर्धाली कौन सी। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। कहीं यात्रा में जाना था, ट्रेन में बैठे, ट्रेन चली और जैसे ही ट्रेन चली अगला स्टेशन आया तो बेटे ने कहा कि मुझे कचौरी खानी। पिता ने कहा तेरा दिमाग ठीक, अभी घर से नाश्ता करके चले हैं, 15 मिनट हुए हैं ट्रेन को चले हुए और तुझे कचौरी खानी। उसने कहा पिताजी या तो दिला दो नहीं तो बता दूंगा। जैसे ही कहा बता दूंगा तो पिता के लिए वो शब्द मंत्र का काम किया। पिता ने बिना कुछ बोले उसे कचौरी दिलाई। उसने कचौरी खाई, आगे अगला स्टेशन आया तो बच्चे ने कहा कि अब मुझे आइसक्रीम खानी। पिता ने कहा यार तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, घर से नाश्ता करके चला, अभी तूने कचौरी खाई है पहले स्टेशन पर, अब आइसक्रीम मांग रहा है। उसने कहा पिताजी दिला दो नहीं तो बता दूंगा। पिता ने आइसक्रीम दिलाई। अगला स्टेशन आया, बच्चे ने कहा कि अभी जो है मुझे क्या खाना है? आइसक्रीम। हैं? आइसक्रीम तो खा ली, अब पिज्जा खाना। आजकल तो पिज्जा खाते हैं ना, तो पिज्जा खाना। पिता ने फिर वही कहा, बेटे ने फिर कहा कि बता दूंगा। पिता ने फिर पिज्जा दिलाया। साथ में हमारे शर्मा जी यात्रा कर रहे थे तो शर्मा जी से रहा नहीं गया। शर्मा जी ने कहा कि दादा हर स्टेशन पर ये बच्चा कुछ मांगता है और आप इसे मना करते हैं, और ये बच्चा कहता है कि मैं बता दूंगा, और ये बता दूंगा आपके लिए मंत्र का काम करता है, आप दिलाते भी हो इसे और इसकी मांग बढ़ रही है। माजरा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, और इस यात्रा का आनंद हम ले नहीं पा रहे हैं। हमारी खिड़की की तरफ गर्दन नहीं घूमती, हम आपकी तरफ देखते रहते हैं, कब स्टेशन आएगा, कब ये बच्चा कुछ मांगेगा, कब आप मना करोगे, कब आप ये कहेगा मैं बता दूंगा, और कब आप दिलाओगे। ये क्रम चल रहा है, हम बाहर देख भी नहीं पाते। बात क्या है? उस पिता ने कहा कि वकील साहब
अब स्टेशन आने को है, अंतिम स्टेशन है, यहां हमें उतरना है। इसलिए अब ये भेद आपको बता देने में कोई नुकसान नहीं। कहां बताओ? बोले इस बच्चे की आयु आपको कितनी लगती है? बोले बच्चा लगता है 4-5 साल का होगा, 4 साल का होगा। उन्होंने कहा 4 साल का नहीं, कद काठी से 4 साल का है, पर इसकी उम्र 15 साल है। बोले फिर? बोले इसका टिकट मैंने आधा लिया है और इस बात को ये बच्चा जानता है, इसलिए मुझे दबाता हुआ आ रहा है कि दिला दे, नहीं तो बता दूंगा, और मुझे दिलाना पड़ा। तो करीब करीब हम सब लोग ये करते हैं, एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे को छिपाने के लिए तीसरी भूल हम करते जाते हैं और ये भूल करना हमारा स्वभाव हो जाता है, ये झूठ हमारा स्वभाव हो जाता है।